आदरणीय अतिथिजन व मंच पे बैठे सभी उपस्थित व मेरे गुरुजी श्री JN शर्मा जी, उनको मैं दंडवत प्रणाम करती हूँ। और सभी बैठे जो विद्वान हैं, विदुषियाँ हैं, उनको मेरा नमस्कार। मैं जो अपना आर्टिकल आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत सराहेगा, क्योंकि जिस आई कास्ट से मैंने ये ज्योतिष का लिया है प्रोग्राम या मैंने सीखा है, उनकी यही चाहत थी कि हर तीसरे घर में एक ज्योतिष को होना ज़रूरी है। क्योंकि ज्योतिष लोग जो हैं वो इस कदर लोगों को डरा देते हैं उपाय अपने करा करा के कि वो बेचारा परेशान हो जाता है कि मैं किधर को जाऊँ और किधर ना जाऊँ। वो किसी एक के पास जाता है तो वो अलग से उपाय बताता है और वो अपने गंडे तवीज़ बता देता है। क्योंकि ज्योतिषियों में और पंडितों में एक विशेष फ़र्क है। जो पंडित लोग जो होते हैं वो अपने जो भी उनसे पूछने आता है उनको सिर्फ उसमें दोष नज़र आते हैं, और जो ज्योतिष लोग होते हैं जब भी वो पत्रिका देखते हैं तो उनको योग दिखते हैं। सिर्फ ये फ़र्क है। तो इसीलिए वो उनकी ये चाहना है कि हर तीसरे घर में एक ज्योतिषी हो। तो मैं अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएंगे। मेरा जो टॉपिक है वो है आरोग्य विचार, यानी गुड हेल्थ। इसमें सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को कहा था, 11वें अध्याय में 23वां श्लोक था, नैनम छिंदंती शत्राणी नैनम दोहती पावका न चैनम कलयेत तंत्र्यो न शोयती गरुता। अर्थात शास्त्र इस आत्मा को काट नहीं सकता, अग्नि इसे जला नहीं सकती, जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। ये तो गुड हेल्थ का सबसे पहला है। और इसके बाद जो अच्छे स्वास्थ्य के सूचक हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि लगन कितना बली है। किसी भी जन्म पत्री में लगन अकेला ही सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है। ग्रह और लगन के अधीन होते हैं, तो लगन जातक के स्वास्थ्य की स्थिति को इंगित करता है। जन्म लगन और नवांश लगन अगर एक ही हो तो वो वर्गोत्तम लगन कहलाता है, और वर्गोत्तम होना विशेष बलदायक होता है। अब इसमें हम देखते हैं कि शुभ ग्रहों की स्थिति कैसी है। लगन में नैसर्गिक शुभ ग्रह जैसे बृहस्पति, शुक्र और अपीड़ित बुध की स्थिति अच्छे स्वास्थ्य को सूचित करती है। और यदि नैसर्गिक शुभ ग्रह शुभ भावों में जैसे त्रिकोण के स्वामी हो तो और भी शुभ हो जाते हैं। अब इनके ऊपर दृष्टि देखते हैं। लगन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि अतिरिक्त वांछित घटक है। और अब लग्नेश की स्थिति को देखें तो लग्नेश की स्थिति किसी भी भाव में अपने स्वामी की उपस्थिति से बली हो जाता है। उसके परिणाम उत्साह वर्धक होता है। लगन स्वास्थ्य का सूचक है, इसलिए लग्नेश की स्थिति उत्तम मानी गई है। अब इसमें हम राजयोग देखें तो राजयोग बहुत शुभ योग होते हैं। विभिन्न राजयोगों का प्रभाव योग अच्छे बनाने वाले ग्रहों द्वारा अधिष्ठ भावों पर निर्भर करता है। जब कोई राजयोग लगन में बन जाता है तो लगन को बल प्रदान करके स्वास्थ्य को उन्नत करता है। अब यदि लग्नेश बलवान हो, किसी भी भाव में जो प्रदर्शित होता है वही उसके स्वामी से भी होता है। किसी भाव के फल उत्तम होंगे तो उसका राशि बली और शुभ स्थिति में होगा। अब तीसरी बात मैं बताऊंगी आपको कि अपीड़ित चंद्रमा, बली चंद्रमा स्वास्थ्य और आयु के प्रति अनुकूल है। बली अपीड़ित चंद्रमा उत्तम मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। चंद्रमा केंद्र में शुभ ग्रहों का होना अच्छे शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य का द्योतक है। और यदि त्रिकोण में शुभ ग्रह हों तो स्थिति स्वास्थ्य के लिए और भी अच्छी मानी गई है। और केंद्र में शुभ ग्रह हों तो ये जन्म पत्री में के स्तंभ होते हैं। केंद्र में शुभ ग्रहों की स्थिति अच्छा स्वास्थ्य का द्योतक है। और यदि ये तो रोगों की बात नहीं करते, इसके बदले रोगोत्पत्ति का कारण होते हैं। अब बात करते हैं हम अष्टम भाव में शनि की स्थिति। अष्टम भाव आयु का स्थान है और शनि आयु कारक ग्रह है। ज्योतिषीय नियमानुसार कारको भाव नाश है, अर्थात यदि कोई कारक ग्रह इस भाव में स्थित हो तो जिसका वह कारक है उस भाव के फलों को नष्ट करता है। परंतु शनि अपवाद है। आयु कारक शनि यदि अष्टम भाव में हो तो स्वास्थ्य तथा लंबी आयु देता है। और अब बात करेंगे यदि अष्टमेश बली हो, यदि बली अष्टमेश होगा तो स्वास्थ्य की पुष्टि करता है। और अगर आत्मकारक ज्योतिष शास्त्र की जैमिनी पद्धति में आत्मकारक ग्रह वह होता है जिसने किसी भी राशि में अधिकतम अंश प्राप्त किए हों। बली तथा शुभ स्थिति आत्मकारक अच्छे स्वास्थ्य को दर्शाता है। सूर्य ऊर्जा और चेतना का प्रतिनिधित्व करता है। यदि कुंडली में सूर्य बली है तो सामान्यतः स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
अब बात करें सर्वाष्टक वर्ग की। सर्वाष्टक वर्ग के अनुसार यदि लगन तथा अष्टम भाव बली हों और अच्छे स्वास्थ्य के सूचक हैं, अच्छे स्वास्थ्य के लिए जितने अधिक तत्व उपस्थित होंगे उतना ही स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन समय का अभाव होते हुए मैं अपनी बात को यहीं पे विराम दूं। धन्यवाद।